पिटो का जो कार्ड था उसका नाम था प्लेटिनम कार्ड। ठीक है, उसका पे आउट होता था 590 रुपये, जिसकी 1 साल की मेंबरशिप होती थी। उसके अंदर सर्विस देते थे, जैसे ITR हो गया, MSME सर्टिफिकेट हो गया, और लोन की सर्विस होगी। और लोन की सर्विस आज तक कस्टमर को इन्होंने नहीं दी, लेकिन उसके अंदर ऐड जरूर थी। ठीक है, उसके अलावा था कि वीडियो प्रमोशन बनाते हैं, हम वीडियो बनाते हैं 1 मिनट की। ठीक है, और GST नंबर देते हैं। इतना ही था इसके अंदर जो सर्विस थी कार्ड की। लेकिन जो कस्टमर को है लोन की नीड रहती है, और लोन किसी भी कस्टमर को नहीं मिला मेरे श्रीगंगानगर के अंदर। मैं श्रीगंगानगर से तो आपके वहाँ भी सैलरी का इशू जी, मेरे भी स्टाफ की सैलरी नहीं आई, मेरी भी नहीं आई, और काफी स्टाफ हैं जो मेरे सैलरी नहीं आई तो 3 मंथ से। गंगानगर में आपका ऑफिस है और यहाँ से सैलरी जनरेट हो रही है? हाँ जी, हाँ जी, श्रीगंगानगर में ऑफिस है। श्रीगंगानगर में मैं बैठता हूँ, और जी जी, ठीक है। और उसके अलावा हमारे 3 मंथ हो गया, अभी सैलरी नहीं आई किसी। ऑनर कौन है इस ब्रांच के? गौरव अरोड़ा, और उनके बाद प्रेम लोहिया जो CEO है कंपनी के, और मैनेजमेंट संभालते हैं जो HR की, वो साहिल। ऑल ओवर मतलब गौरव देखते हैं? जी हाँ जी। आपको कितना टाइम हो गया इस कंपनी में? मुझे 6 मंथ हो गए जी। सैलरी कितनी और उसके बाद 3 मंथ की सैलरी पेंडिंग है। दिसंबर के बाद सैलरी नहीं आई। पहले अकाउंट्स में आ जाती थी? हाँ जी, कैश देते थे, कभी कभी अकाउंट में आते। सर आज से 2 दिन पहले रात को गौरव सर को मैंने सैलरी के लिए कॉल की, जैसे कि सबने आपको बताया कि किसी की भी सैलरी नहीं मिल रही उनको। ऐसे ही मैंने अपनी सैलरी के लिए कॉल की थी, मतलब मेरी सिस्टर के थ्रू करवाई थी मैंने। उनको इतनी रिस्पेक्ट से सैलरी के लिए कॉल की, और ऊपर से उन्होंने धमकी दी हमें कि मैं 50 बंदों को लेकर तुम्हारे घर आ रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरे को सैलरी के लिए फ़ोन किया। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो अपनी सिस्टर और अपनी मदर के साथ आते हैं हमारे घर पे। पहले वो गली में आके उनकी सिस्टर और उनकी मदर है जो मतलब इतनी गंदी गंदी बातें बोलते हैं, और मतलब मेरे को बीच में बिठा के दोनों ने घेर लिया और मारने की कोशिश की। फिर गौरव अरोड़ा खुद आता है, और अंदर आने के बाद गौरव अरोड़ा मेरा हाथ पकड़ता है और मेरे साथ बदतमीजी करता है और इतना बोलता है और थप्पड़ भी मारता है मेरे। मतलब उसने मारपीट, उसका मकसद यही था कि वो मेरे घर आके मुझे मारपीट कर जाए, और जैसे ही मैं आगे वालों को बताऊं कि मैंने सैलरी के लिए बोला था और मेरे साथ ये हुआ है, भी आगे वाले भी मतलब डर जाएं उससे, भी सैलरी के लिए उसको कॉल ना करें। आपने खुद कॉल क्यों नहीं की, सिस्टर से कॉल क्यों करवाई? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे गंदे वर्ड यूज किए मेरे लिए स्टेटस पे, जो मैंने पुलिस वालों को प्रूफ भी दिया है। मतलब उसके दौरान मैंने भी उनको ब्लॉक कर दिया और उन्होंने भी मुझे ब्लॉक कर दिया था। मैंने मेरी सिस्टर के फोन से इसीलिए कॉल करवाई थी उनको। आप लोगों ने कंप्लेंट दी फिर उसके? जी सर, सब्जी मंडी चौकी में कंप्लेंट दी, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की है। उन्होंने गौरव अरोड़ा को ऐसे खुला छोड़ रखा है, कोई इंसाफ नहीं मिला हमें। अच्छा, विवाद किस बात का है? क्यों आपकी सैलरी पेंडिंग है और क्यों आपके साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है? पता नहीं सर, ये तो उनसे पूछना चाहिए कि अगर मेरे साथ नहीं सर, अगर कोई भी उनको सैलरी के लिए कॉल करता है ना, वो सिर्फ SP सर का नाम लेते हैं कि मैं SP सर को लेके आता हूँ, या मैं SP सर को ये कर दूंगा, SP सर से ये करवा दूंगा। हर किसी को SP की धमकियां देते हैं वो। मतलब पहले भी एक विवाद हुआ था उनके ऑफिस में, तोड़फोड़ हुई थी, उसमें भी आपका नाम जी, लिया जा रहा है। कारण उसके बीच मेरा नाम लिया जा रहा है क्योंकि उस दिन मैं सैलरी लेने गई थी, और जिन्होंने अभी बाइट दिया वो भी उस दिन सैलरी लेने गए थे, पर सिर्फ गौरव अरोड़ा सिर्फ मेरा नाम लेते हैं कि मैं गई थी। हालांकि वो सर वहाँ पे मौके पे मौजूद थे, पर मैं नहीं थी। नहीं, तोड़फोड़ करने वाला शायद में भी कोई गैरी का नाम लिया जा रहा है। गुरजीत वो स्टाफ था ऑफिस का। उन्होंने सैलरी लेनी थी, प्रेम सर गए थे, गुरजीत सर गए थे, और ये पवन सर हैं, लखविंदर पाल सर, जिनमें से कुछ आए नहीं आज, वो सब वहाँ पे थे। मैं और सपना है जो, वो हम लास्ट में गए थे जब सारी तोड़फोड़ हो चुकी थी ऑफिस में। वो भी पहले वो जो CEO है प्रेम लोहिया, जो कह रहा है कि मेरे पर हाथ उठाया, पहले उन्होंने हाथ उठाया था उनके ऊपर, तब जाके उन्होंने किया। इस पूरे मामले को लेकर पहले भी आप पर कंप्लेंट बताई जा रही है? जी सर, बिल्कुल मेरे ऊपर मतलब ब्लेम करता है गौरव अरोड़ा हर चीज का। मेरे को यही SP सर से है कि आप उनसे पूछो कि मुझे ब्लेम क्यों करते हैं हर चीज को। मतलब सोशल मीडिया पे भी मेरे खिलाफ उन्होंने इतनी मतलब गंदी बातें कही है ना, और ऊपर से हर मतलब जो थाना है वहाँ पे भी जाके, पहले तो पुलिस वाले हमारी सुन रहे थे क्योंकि सारी गलती गौरव अरोड़ा की निकल रही थी, और एन मौके पे नेक्स्ट डे पुलिस वाले उन्हीं के साथ हो गए। कारण क्या मानते हैं इस चीज़ के? कारण मैं कुछ नहीं कह सकती। SP सर से यही है कि जो उन्होंने मेरे साथ घर पे आके मारपीट किया है, बदतमीजी की है ना, मुझे इंसाफ चाहिए, इस चीज का एक्शन ले उस गौरव अरोड़ा के खिलाफ, और मुझे मेरी सैलरी भी मिले। मैं तो भाई यही कहना चाहूंगी भी मेरी गुड़िया को भी सैलरी मांगने की सजा मिली है ना, इसने सैलरी मांगी है, और तो इन्होंने कुछ कहा ही नहीं। पहले खुद कहते हम दे देंगे, बाद में कहते भाई कौन सी सैलरी, मैं 50 बंदे लेके आ रहा हूँ। आके लड़की के ऊपर अटैक कर दिया। अगर मैं घर ना होती तो मेरी लड़की के साथ क्या करते? मेरे को तो इस बात का जवाब चाहिए उस बंदे से। पुलिस वालों ने कुछ नहीं करा, मैंने इतनी वहाँ पे बातें करी, लेकिन अगले कहते वो माफी मांग रहा है। माफी किस चीज की? मेरी गली में आके इतनी बदनाम करके गए हैं मेरी बच्ची को, हैं? कहते मैं 10 दिन के अंदर जेल चली जाएगी, 2 दिन के अंदर जेल चली जाएगी, 10 साल की सजा होगी। किस बात की सजा देंगे इसको? इसने किया क्या ऐसा?
भी काम करके दिया है, खुद ही कह रहे हैं अभी काम बहुत अच्छा करके देती थी, अब ये दुश्मन होगी उसकी। इस समय ये सारा घर पर विवाद हुआ है, आप कहाँ थे? मैं घर पर ही थी, तो घर पर थी ना। पहले इन्होंने आके गली में ही पकड़ लिया ना लड़की को, आके सिमरन से बात, मैं आवाज सुन के बाहर आई, मैंने उनको बोला अंदर आओ, अंदर आके बात करते अभी बाहर अच्छा नहीं लगता। तो अंदर आते आते फिर वो एकदम ज्यादा ही बोलने लग गए, इसके ऊपर हाथ चला दिया। तो इस पूरे मामले को लेकर पुलिस भी बुलाई गई? हाँ जी, तो क्या कुछ कार्रवाई हमने 112 पे कॉल की थी। जब तक वो आए ये फटाफट इन्होंने देखा भी गाड़ी आ गई पुलिस की, ये फटाफट गाड़ी लेके भाग गए। गाड़ी स्टार्ट ही रखी इन्होंने। पहले चले? हाँ जी, गाड़ी स्टार्ट ही रखी इन्होंने। कि हमारी कंपनी को 1.25 साल हो गया जो कि मार्केट के अंदर लोगों को सेवाएं प्रदान कर रही है, ठीक है जी, और 1.25 साल से हमारी कंपनी स्टैब्लिश है। अब क्या है जी, जब कोई कंपनी स्टैब्लिश होती है और स्टैब्लिश हो जाती है तो उसके विरोध में बहुत सारे लोग आ जाते हैं जी। उसी के संज्ञान में हमने जी हमारे एम्प्लॉइज रखे हुए थे जी, जो कि हमारे यहाँ पे कुछ टाइम पहले 4 मार्च को हमारे ऑफिस में उन्हीं एम्प्लॉइज ने यहाँ पर आकर के वारदातें की है जी, ठीक है जी, जिसके खिलाफ हमने पर्चा जो है दर्ज कराया हुआ है। एसपी साहब को भी कंप्लेंट की हुई है जी, ये एफआईआर की कॉपी है जी, हमने इनके खिलाफ एफआईआर कराई हुई है जी। इन्होंने क्या किया जी कि देखिए जी, सैलरी किसको मिलती है? सैलरी मिलती है काम वाले बंदे को, और हम काम वाले बंदे को सैलरी देते हैं जी। हमने उनको जिन्होंने भी कंप्लेंट की है सबकी हमने सैलरी दी हुई है जी, हमारे पास ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है, हमने सबको सैलरियां दी हुई है जी। फिर भी अगर किसी का मन मुटाव है, किसी को कोई सैलरी की जरूरत है, तो वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड दिखाए, यहाँ पे आए, बताए जी कि मैं इस दिन आपके यहाँ पे अटेंडेंस थी, मेरी अटेंडेंस थी, मैंने ये काम किया था, जो आपने मुझे काम दिया था उसकी मैंने पूरी जिम्मेवारी से काम किया था। जो ज्वाइनिंग लेटर के ऊपर, क्योंकि हर एक कंपनी, अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना जी, तो वो ज्वाइनिंग लेटर देती है। अब ज्वाइनिंग लेटर पे जो कंडीशन थी, अगर उन्होंने फॉलो किए जी, तो हम तो आज भी सैलरी देने को तैयार हैं। सबसे बड़ी बात, विवाद किस चीज को लेकर के शुरू हुआ? विवाद देखिए जी, ये पर्सनल बात है जी, हमारे ऑफिस में कुछ पर्सनल बातें हुई थी जी। अब आपको हम कैमरे के आगे वो चीज बता नहीं सकते, क्योंकि किसी की इज्जत का सवाल होता है जी। हमारे यहाँ पे अनक की वजह से ये चीज हो रही है, और जिसके खिलाफ पर्चा दर्ज है ना जी, उसको आज अरेस्ट करना है जी पुलिस ने, ठीक है जी। तो ये उसी के चक्कर में सारी चीजें गेम घूम रही है जी, कि इनको कहीं ना कहीं दबाया जाए। लेकिन जी देखो जी, आप यहाँ आए हो, आपको हमने आज मिले हैं, हम आज भी यहीं बैठे हैं, हम कल भी यहीं बैठे थे, हम रेगुलर यहीं बैठे हैं जी। कि जी मैं आपको बताता हूँ जी, वो दरअसल मैं उसके ऊपर बात करूंगा तो, क्योंकि उसके खिलाफ मामला जो है उनके खिलाफ भी दर्ज हुआ है और हमारे खिलाफ भी दर्ज हुआ है, क्योंकि दोनों साइड से फाइट्स हुई थी। अब उसकी अगर हम बात करें तो हमारी तो इंटेंशन ये थी जी कि हम जी उनके घर पे जाके बात करें जी। उन्होंने हमें एकदम से कॉल किया और हमें धमकी दी भी, अगर तुम सैलरी नहीं दोगे तो तुम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तुम्हारे ऑफिस आके जुलूस निकाल देंगे। जबकि वो 1.5 महीने से ना तो हमारे पास आए हैं ना कुछ है जी। वो तो चलो जी अब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि मामला दर्ज हो चुका है जी, हम उसके बारे में ज्यादा बोलेंगे तो गलत बात है जी। ये जो कंप्लेंट है, ये 6 मार्च को, 4 तारीख को वारदात होती है, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। 6 मार्च को मैंने ये भी रिटर्न में कंप्लेंट एसपी साहब को दी हुई है, और मेरी कंप्लेंट तो उन्होंने आज दी है। मैं ये कहूं जी मैं धमकी दे रहा हूं, तो मैंने तो ऑलरेडी कंप्लेंट दी हुई है जी। मैं धमकी किस बात की दूंगा? आप मेरे को एक ही बात बता दो जी, किस बात की धमकी? मैंने तो कंप्लेंट दी हुई है जी। अब लास्ट बात आपसे करूं कि आप पर थप्पड़ मारने के भी आरोप लग रहे हैं कि आपने घर जाकर उस लड़की को थप्पड़ मारे हैं। देखिए जी, पहली बात तो ये जी कि उस वारदात में मैं तो गया ही नहीं जी, मैं तो साइड में खड़ा था जी, 200-300 कदम की दूरी पे। अब आरोप लगने में तो कोई कुछ भी कह सकता है, मैंने भी तो आरोप लगाए हुए हैं, मैंने भी तो इनके ऊपर आरोप लगाए हुए हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जब इन्वेस्टिगेशन होगी, आरोप तो तब सबूत मांगते हैं ना जी। अब कहने को तो कुछ भी कह दो, मान लो अब आपको वो बोल रहे हैं सैलरी नहीं दी, अब मेरे पास तो अकाउंट की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है कि मैंने सैलरी दी है, मेरे पास तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है कि मैंने सैलरी दी है। तो अब आरोप झूठे पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे जी, आप ही बता दो।